तो कैसे हो आप सब। अभी तक हमने देखा कि नागराज जो है वो 4 सदस्यों को मार चुका है। अब सिर्फ बचा है मार्कोस। तो क्या वो मार्कोस को मार पाएगा? आज की स्टोरी में हम पढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। नहीं, अब नहीं चला पाएगा, क्योंकि जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मार्कोस भी जिंदा नहीं होगा। चाचा, उफ मार्कोस, डोंट मूव। अब समझी कि मैं यहाँ देर से क्यों आया, क्योंकि मैं जानता था कि अपने सिर पर मौत देखकर तुम खुद ही रिचर्ड को मार दोगी। ओह, तो तुम मुझे पहचान गए हो। तो क्या साशा ही मार्कोस थी? क्या साशा ही मार्कोस के रूप में नागराज का साथ दे रही थी? मैं तो तुम्हें उसी पल पहचान गया था जब तुमने बंद दरवाजे के बाहर पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय को एकदम सटीक निशाने से मार डाला था। ऐसे निशाने लड़ाई में कच्ची खिलाड़ियाँ दिखाती है, साशा के बस का रोग नहीं थे। मैं तुम्हें तभी पहचान गया था मार्कोस, जब तुमने लड़ाई में टेडी को हथियार बनाकर मेरी तरफ उछाल फेंका था और उसका चाकू मेरे पेट में घुस गया था। मगर अफसोस कि वो हथियार मुझे मार नहीं पाया। तुमने वो कोशिश इसलिए की थी ताकि नागराज को मार पाओ। तुम्हें पूर्व सूचना हो चुकी थी कि नागराज नाम की इस तबाही के मैड्रिड आगमन की। मेरी शक्तियों को देखकर तुम हतप्रभ थी। तब तुमने अपने ग्रुप की तबाही के लिए मुझे अपने साथ रखा और मैं भी ये अवसर खोना नहीं चाहता था। क्या नागराज को पता था कि साशा ही मार्कोस है? मुझे तो माम्बर को तबाह करना ही था, तो उसकी तबाही से पहले मैं ये रहस्य तुम पर भला क्यों उजागर करता कि मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। इसी के बीच में तुम्हारे मार्कोस होने की पूरी गारंटी कर लेना चाहता था। इस काम के लिए मैंने जो को चुना। जो को मैं ऐसे ही फ़ोन नहीं करता था। तुमने बताया था कि मार्कोस मास्क लगाता है, नागराज साशा से कहता है, और पूरे मैड्रिड में एक ही शख्स था जो मास्क बनाने में सिद्धहस्त था, और वो था मोटो। जो ने वो 5 चेहरे मोटो को दिखाए जो तुमने मुझे एल्बम में दिखाए थे। हाँ, मैंने वो फोटो एल्बम से गायब करके जो तक पहुंचा दिए थे। मोटो ने बताया कि उसने ऐसे मास्क बनाए थे और तुम्हें एक प्रोडक्शन मैनेजर उसे ले जाती थी जो एक लड़की थी और जब जो ने उसे तुम्हारा फोटो दिखाया तो उसने उसे पहचान लिया। वो लड़की तुम ही थी। तुमने ही पानी के नीचे आर्थर को स्टिंग रे के डंक से मारा, क्योंकि मैंने तुमसे उसे जिंदा पकड़ने की बात की थी। तुम उसे मेरे हाथ जिंदा नहीं पकड़ने देना चाहती थी। फिर मर्डी के कत्ल के लिए भी तुमने जानबूझकर ऐसी स्थिति क्रिएट की कि तुम्हें बचाने के लिए मैं उसे तुरंत मारूं। मौका देखकर तुम मुझे ही मार डालने की योजना बना रही होगी। गेम बहुत अच्छा था साशा, तुम्हारी सुनाई गई कहानियाँ भी अच्छी थी, मगर तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी मौत से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने अपने ही ग्रुप के सदस्यों को क्यों मरवाया। नागराज साशा से पूछता है, न्यूमेरो ऊनो, ये क्या भला है? नागराज पूछता है, मुझे पता था कि नागराज मेरे ग्रुप के लोग मार्कोस की हकीकत का पता लगाने के लिए मेरी जासूसी कर रहे थे। शायद उन्हें मेरे मार्कोस होने का शक हो चुका था। उनकी मौत की इस वजह के अलावा एक और वजह थी, न्यूमेरो ऊनो। स्पेनिश में न्यूमेरो ऊनो का मतलब है नंबर 1। अपराध जगत के उन 4 मगरमच्छों को मारकर मैं अकेली नंबर 1 बनना चाहती थी। साशा नागराज पर हमला करते हुए, और मैं नंबर 1 बन चुकी हूँ नागराज। अब जल्दी ही मेरा मिशन पूरा होगा और अपराध जगत में मार्कोस का डंका बजेगा। तुम्हारी कब्र यहीं बने, इसका इंतजाम मैंने कर दिया है। ये देखो, हा हा हा। नागराज साशा पर हमला करता है। एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और होटल हिल टॉप मलबे में बदल गया। बार्सिलोना ला मर्स फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में 100 में भी ज़्यादा विभिन्न फेस्टिवल होती है। इनमें से थी एक फायर इन यानी फॉस्फेट।
इसमें हज़ारों लोग शौक ऑफ द सर्कस का इंतज़ाम करते हैं, अर्थात हा हा हा, मार्कोस कभी नहीं हरता और अब मार्कोस का राज फिर से राज ही रहेगा, ये साशा समझती है। आज इस उत्सव के विशेष मेहमान थे इटली के प्रेसिडेंट। अद्भुत, ये महान उत्सव है। ड्रैगन फायर ब्रीथिंग अति रोमांचक है, वहाँ के प्रेसिडेंट बोलते हैं। लोसाना सेंट फॉर्केट गतिविधि के लिए बंद कर दिया गया था, मगर ये खुली थी उत्सव के शैतानों के आरामन के लिए। इन चिंगारियों या पटाखों के फटने से लोग जलते नहीं, ये लोग फायर सूट पहने होते हैं, आपस में लोग बात करते हुए। और ये रॉकेट तो हमारी ओर आ रहा है, उसे रॉकेट लॉन्चर से दागा गया है। रॉकेट को हवा में ही उन सांप रस्सी में थाम लिया। ये सांप कहाँ से आ गए? क्या ये भी उत्सव का हिस्सा है? ये उत्सव का हिस्सा नहीं हो सकता, लोग कहते हैं। सर्प रस्सी रॉकेट को आकाश में ही रोक लेती है। रॉकेट ने एक जबरदस्त विस्फोट के साथ आतिशबाजी की। विशिष्ट व्यक्तियों ने होश उड़ गए। ये साजिश थी, मेरे कत्ल की साजिश। वो नागराज है जिसने इस साजिश में आपको बचाया। मैं उसे पहचानता हूँ, यहाँ सांप वहाँ नागराज है। चिंगारियाँ नागराज के चेहरे पर उड़ रही थी। मुझे पता था कि तुम अपना मिशन पूरा करने यहाँ ज़रूर आओगी, और ये भी जानता था कि चेतानों के रूप में ही आओगी, क्योंकि तुम्हें यही एक सूट करता है। मुझे जिंदा और यहाँ देखकर हैरान हो गई मार्कोस। होटल में विस्फोट के साथ ही मैं मलबे के नीचे दब गया था, लेकिन मेरे शरीर में वास करने वाले सैकड़ों सर्प के जमीन खोदकर मुझे मलबे के नीचे निकाल दिया था। वहां से निकलने से पहले सुप्रीमो की जेब में मैंने एक कार्ड प्राप्त हो चुका था। मुझे इस पर यकीन है कि ये कार्ड्स तुमने ही उन चारों के भेजे थे यहाँ बुलाने के लिए। तुम उन्हें यहाँ प्रेसिडेंट की हत्या करने के बाद शायद मार डालना चाहती थी, मगर उससे पहले मैं तुमसे टकरा गया और तुमने मेरी मदद से चारों को एक एक करके पहले ही मार डाला। भूल ये कर दी कि वो कार्ड उसकी जेबों में गायब नहीं किए। वो कार्ड्स ही मुझे यहाँ ले आए। इन चारों के कार्ड्स को जोड़कर जो क्लू बना वो इस प्रकार था: पार्मेलिनो यानी कि जगह, प्रायोटिकनिकल जो शो यानी क्रोकोक, लामर्स फेस्टिवल यानी कि दिल 26 से 28 सितंबर, मुंह से आग उगलना, ड्रैगन यानी कि मर्डर वेपन। तुमने कहा था कि जल्द ही तुम अपना मिशन पूरा कर लोगी, तो मैं समझ गया कि तुम इसी उत्सव में कोई बड़ बंद करने गली हो। तुम्हें नाटक का पर्दाफाश भी हो चुका है मार्कोस, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते नागराज। अगर तुमने मार्कोस को मार दिया तो तुम अपने वादे पर खरे नहीं उतरोगे, क्योंकि मार्कोस के साथ ही तो साशा भी मर जाएगी, जिसे तुमने प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। साशा कहती है नागराज से। मार्कोस साशा का रूप धरकर बोल रहा है। नहीं मार्कोस, वास्तव में साशा तो कोई है ही नहीं, वो तो केवल एक आवरण है, एक नाम, और साशा का केवल नाम ही नागराज से जुड़ा है, और वो नाम मार्कोस के साथ नहीं मरेगा। नागराज साशा को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, वो जिंदा रहेगी मार्कोस, नागराज के दिल में, क्योंकि बुराई साशा में नहीं मार्कोस में है। उस पल नागराज ने साशा की आंखों में भीगते हुए देखा। नागराज ने प्रेसिडेंट की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया था, मगर उसका खूनी सफ़र कभी खत्म होने वाला नहीं था, क्योंकि अभी तो तलाश थी मार्कोस की प्रेसिडेंट की सुपारी देने वाले की। तो कहानी यहाँ समाप्त होती है दोस्तों कि नागराज ने मार्कोस को कैसे अपने मौत के घाट उतारा एक एक करके। क्या आपको ये स्टोरी पसंद आई? तो अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर भेजें कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो हम आपके लिए नेक्स्ट स्टोरी अच्छी सी
लेके आएंगे ताकि आपको और भी अच्छा लगे। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।